पूरा उत्तर भारत इस वक्त शीतलहर की चपेट में है। दिल्ली और एनसीआर में आज भी बारिश हो रही है। बारिश की वजह से दिल्ली में ठिठुरन बढ़ गई है, तो वहीं कश्मीर में बर्फबारी से जिंदगी बेहाल है। पूरी वादी बर्फ की सफेद चादर से ढकी हुई नजर आ रही है। जम्मू कश्मीर की राजधानी श्रीनगर, पहलगाम और गुलमर्ग में आज सुबह से ही लगातार भारी बर्फबारी हो रही है। ये तस्वीरें भी आप देख रहे हैं, दो तस्वीरें। एक तस्वीर है दिल्ली की, जहां पर बारिश के बाद ठंड में इजाफा हो गया है, तो वहीं दूसरी तरफ कश्मीर में बर्फबारी से लोगों का हाल बेहाल है। इस बर्फबारी के कारण पूरा कश्मीर इस वक्त जबरदस्त ठंड की चपेट में है। बर्फबारी के कारण श्रीनगर जम्मू नेशनल हाईवे को बंद करना पड़ा है। ऐसा लग रहा है जैसे मानो घाटी में लोगों की जिंदगी जम सी गई हो, थम सी गई हो। रोजमर्रा के कामों में लोगों को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। कश्मीर में नेशनल हाईवेज को बंद करना पड़ा है क्योंकि सड़क पर बर्फ की एक मोटी परत वहां पर जम गई है, जिसकी वजह से गाड़ियों का परिचालन नहीं हो पा रहा है। रोजमर्रा की चीजों को खरीदने के लिए भी लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। तो श्रीनगर में चारों ओर बर्फ ही बर्फ है। भारी बर्फबारी की वजह से रोजमर्रा के कामकाज पर इसका असर पड़ रहा है। साथ ही आने जाने वाले रास्ते भी पूरी तरीके से ठप हो चुके हैं। नेशनल हाईवे का क्या नजारा है, देखिए हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब की यह रिपोर्ट। कश्मीर घाटी में एक बार फिर से भारी और भीषण बर्फबारी ने दस्तक दी है। जिस प्रकार से हमने देखा था साल की शुरुआत में जो भारी बर्फबारी हुई थी, उससे भी ज्यादा अब की बार यहाँ पे बर्फबारी हुई है, जिसके चलते सुबह सवेरे जो है स्नो क्लियरिंग मशीन्स को निकलना पड़ रहा है। ये आप देख सकते हैं, जो बर्फ हटाने का काम सड़कों पे है वो शुरू कर दिया गया है। हालांकि अभी भी जो है सड़कों पे काफी ज्यादा बर्फ यहाँ मौजूद है, लेकिन इसके बावजूद, क्योंकि इस समय हम एयरपोर्ट के रास्ते पर है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट के को जाने वाले रास्ते पर, इसलिए यहाँ पर प्राथमिकता इसको दी जा रही है। इसको जो है यहाँ से बर्फ हटाने की कोशिश हो रही है, लेकिन बर्फ इतनी ज्यादा है, आप अगर नजर डालें पेड़ पौधे, सड़कें, तारे, मकान, हर चीज जो है वो बर्फ में दफन हो चुकी है। पूरी कश्मीर घाटी के हालात इसी प्रकार के हैं। काफी ज्यादा बर्फ है चारों ओर से, और लोग जो है वो घरों में कैद होके रह गए हैं। कोई भी घर से बाहर आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा है। इतनी ज्यादा बर्फबारी कल रात से ही पूरी कश्मीर घाटी में हो रही है। अभी भी बर्फबारी जारी है, और अभी तक जिस प्रकार से हम देख रहे हैं, लगभग जो है श्रीनगर में आधे फुट से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। गुलमर्ग में 2 फुट से भी ज्यादा बर्फ गिरी है। काजीगुंड जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है, वहां पे कई फीट बर्फ गिरी है, जिसके चलते जो श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग है वो ठप हो गया है। साथ ही जो रेल है उस पे भी असर पड़ा है, और जो हवाई यातायात है वो भी ठप हो गया है। पूरी तरह से कश्मीर घाटी जो है वो दुनिया से कट गई है इस भीषण बर्फबारी के चलते, और बर्फबारी अभी भी लगातार हो रही है। लोग घरों में कैद है, बिजली गुल है, ठंड जो है कपकपाने वाली, उससे लोगों की हालत खराब है। कड़ाके की ठंड के बीच अब लोग जो है वो घरों में ही खुद को महफूज करना चाहते हैं, जिसके चलते बाहर सड़कों पर कोई भी नजर नहीं आ रहा है, और जो लोग हैं वो घरों में ही कैद होके रह गए हैं। कैमरामैन मुबशीर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो कश्मीर में नेशनल हाईवे तो ठप हो ही गया है, साथ ही साथ ट्रेन की आवाजाही भी बिल्कुल बंद हो गई है। क्या कुछ हालात हैं, बता रहे हैं हमारे संवाददाता आसिफ सुहाब। कश्मीर घाटी में जारी इस भारी और भीषण बर्फबारी के चलते लोगों की जिंदगी की रफ्तार जो है वो किस प्रकार से थम गई है, इसका एहसास कराने के लिए हम आपको ये रेलवे ट्रैक पर लाए हैं। ये आप देख सकते हैं, जो रेलवे की पटरी है उस पर जो है 1 फुट के करीब बर्फ यहाँ जमा हो गई है। अगर इंसान हाथ डालता है पूरा वहीं चला जाता है। काफी ज्यादा बर्फबारी है, अभी भी बर्फ हो रही है। रेलवे ट्रैक जो है वो पूरी तरह से दफन है यहाँ पे बर्फ के अंदर, और जो रेल है वह उसका कोई नामो निशान नहीं है। रेल यातायात जो है वो पूरी तरह से ठप हो गया है पूरी कश्मीर घाटी में। साथ ही जो रास्ता है श्रीनगर जम्मू राष्ट्रीय राजमार्ग वो भी ठप है, और हवाई यातायात पर भी बुरा असर पड़ा है। इसके चलते जो लोग हैं वो घरों में कैद होने पर मजबूर हो गए हैं। उनकी रफ्तार जो है वो थम गई है लोगों की, और साथ साथ जो है पूरी कश्मीर घाटी की रफ्तार यहाँ पे थमती हुई नजर आ रही है इस भारी बर्फबारी के चलते, और लोगों को काफी दिक्कतों का अब यहाँ पे सामना है। कैमरामैन मुबशीर हुसैन के साथ आसिफ साहब, बड़गांव, न्यूज़ 24। तो तस्वीरों को देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि वहां पर रहने वाले लोगों को कितनी दिक्कतों का, कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा होगा। जिस तरीके से लगातार बर्फबारी हो रही है और टेम्परेचर माइनस के काफी नीचे चला गया है,
लोग घरों में ही दुबके हुए हैं। बाहर निकलना उनके लिए मुमकिन नहीं है, क्योंकि बाहर अगर वो निकलते हैं तो बर्फबारी, भीषण बर्फबारी का सामना करना पड़ता है। सड़कों में मोटी परत बर्फ की जम चुकी है। आपने देखा आसिफ सुहाब की रिपोर्ट, जहां पर वो बता रहे थे कि रेल लाइन में भी वहां पर 1 फीट से ज्यादा बर्फ जम गई है, जिसकी वजह से रेल सेवा भी वहां पर ठप पड़ गई है। तो बर्फबारी के बाद कश्मीर में जिंदगी थम गई है और पूरी कश्मीर घाटी में बर्फ ही बर्फ है। कैसे सीजन की सबसे भीषण बर्फबारी हो रही है कश्मीर में, देखिए आसिफ सुहाब की ये खास रिपोर्ट। पूरी कश्मीर घाटी आसमान से गिरती इस सफेद आफत के नीचे आज दफन हो गई है और जो कश्मीर घाटी के हर कोने पे इसी प्रकार से जो है बर्फबारी कल रात से जारी है। और ये आप अगर नजर डालें तो आप देख सकते हैं मकान से लेकर जो पेड़ पौधे, गाड़ियां, सड़कें, लोग, हर कोई जो है बर्फ के नीचे, इस सफेद आफत के नीचे दफन हो गया है। काफी ज्यादा बर्फबारी जो है कल रात से ही पूरी कश्मीर घाटी में शुरू हो गई थी और पारा जो है वो काफी ज्यादा नीचे आ गया है। -डिग्री जो है टेम्परेचर अभी पूरी कश्मीर घाटी में चल रहा है। दिन का समय है, सुबह का समय है। इस समय भी जो है कई -डिग्री नीचे टेम्परेचर है। गुलमर्ग में जो है पारा वो 0 से 10 डिग्री से ज्यादा नीचे है। 15 तक यहाँ पे माइनस पहुंच गया है। श्रीनगर में -3 तक आज है और इस समय बडगाम में -5 तक है और काफी ज्यादा ठंड है, कड़ाके की ठंड है, जिसके चलते लोग जो है वो घरों में कैद होके रह गए हैं। बर्फबारी लोगों को घरों से बाहर आने नहीं दे रही है। बर्फ इतनी ज्यादा है कि लोगों का चलना फिरना मुहाल है और यहाँ तक कि घरों से आना मुश्किल हो चला है। पूरी कश्मीर घाटी इसी प्रकार से इस सफेद आफत के नीचे दफन है। लोग काफी ज्यादा परेशान हैं क्योंकि कड़ाके की ठंड उनका खून जो है वो जमा रही है। खून जमाने वाली सर्दी के कारण अब जो है ये बर्फबारी लोगों को और ज्यादा सता रही है। बर्फबारी लगातार अभी भी पूरी कश्मीर घाटी में हो रही है और लोग जो है इस बर्फबारी से बेहाल यहाँ पे नजर आ रहे हैं। पूरे उत्तर भारत में इसकी जो सर्दी है वो महसूस हो सकती है आने वाले दिनों में और लोग जो है कश्मीर घाटी के वो पूरी तरह से इस बर्फबारी से यहाँ पे प्रभावित होते नजर आ रहे हैं। कैमरामैन मुबशिर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24। तो ट्रैफिक व्यवस्था पर तो असर पड़ा ही है, रेल सेवा भी वहां पर ठप पड़ गई है। इस बर्फबारी की वजह से स्कूल, कॉलेज, दफ्तर सब के सब बंद हो गए हैं। कश्मीर घाटी में देखा जाता था जब भी बर्फबारी होती थी तो लोग जो है इस बर्फबारी को एंजॉय करते थे, इसके साथ खेलते थे, खुश होते थे। पर्यटक जो है वो बर्फबारी का मजा लेते थे। लेकिन अब की बार कश्मीर घाटी में बर्फबारी सारे रिकॉर्ड तोड़ रही है। बर्फबारी इतनी ज्यादा हो रही है कि लोग अब खुश होने के बजाय इस बर्फबारी से परेशान है। लोगों को जो है दिक्कतों का सामना है। सड़कें जो है बिल्कुल सुनसान पड़ी हुई है। लोग जो है वो पैदल चलने पर यहाँ पे मजबूर हो गए हैं क्योंकि गाड़ियां नहीं चल पा रही है। काफी ज्यादा फिसलन है। अगर कोई गाड़ी भी नजर भी आ रही है तो वो रेंगती हुई चल रही है, काफी धीमी रफ्तार में, और उसके बावजूद भी खतरा रहता है इनको फिसलन का। और जो कश्मीर घाटी में आज की इस बर्फबारी के कारण अबे हमें जो सूचना मिली है कि कश्मीर यूनिवर्सिटी ने जो सारे उनके परीक्षाएं थी, एग्जाम्स थे, वो पोस्टपोन कर दी है आने वाले समय के लिए। फिलहाल अगले डेट्स का उन्होंने बोला कि हम नए से बता देंगे, क्योंकि बर्फबारी के चलते लोग जो है वो नहीं निकल पा रहे हैं घरों से। बिजली गुल है, तमाम तरह की जो सुविधाएं हैं उस पर असर पड़ा है और लोग जो है यहाँ पे काफी परेशान नजर आ रहे हैं। जो बच्चे हैं, स्टूडेंट्स है या आम लोग हैं, उन्हें दिक्कतों का सामना यहाँ पे है। यहाँ पे हमारे साथ ये स्टूडेंट है, इनसे बात करनी चाहिए। आपका नाम क्या है? जुबैर साहब, कितनी मुश्किलें हैं और क्या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है इस बर्फ की? जी, बर्फ की वजह से हमारे जो कपड़े वपड़े वो गीले हो जाते हैं और दिक्कत होता है कि सर्दी भी लग जाती है बहुत सारी यहाँ पे, और गाड़ी वाड़ी फैसिलिटीज वो भी नहीं आती यहाँ पे। तो गाड़ी नहीं मिली आज आपको यहाँ पे आने के लिए, पढ़ने के लिए? जी, गाड़ी नहीं मिली, बल्कि पैदल आना पड़ा। काफी लेट, क्लासेस में भी लेट हो गए थे तो काफी सर्दी भी लग रही है, काफी स्ट्रगल करनी पड़ती है हमें। तो ठंड से पढ़ाई पर भी असर पड़ता है? जी बिल्कुल, पढ़ाई पे भी असर पड़ता है। समझ भी थोड़ा काम आता है क्योंकि सर्दी लगती है तो कंटिन्यूसली आप दो चीजें एक साथ कैसे कर पाते हैं। बिजली है? बिजली जी, बिजली भी रात से नहीं है तो काफी उसके लिए भी स्ट्रगल करनी पड़ी है। काफी शाम से, कल शाम से लगभग नहीं है। तो बिल्कुल जो लोग हैं यहाँ पे सबको दिक्कतों का सामना है। बच्चों की पढ़ाई पर असर पड़
रहा है, लोगों की जिंदगी पर असर पड़ रहा है। स्कूल ऑफिस लगभग बंद हो गए हैं और परीक्षाएं जो है फिलहाल स्थगित कर दी गई है। कैमरामैन मुबशर हुसैन के साथ आसिफ साहब, श्रीनगर, न्यूज़ 24।